जो भी छात्र नवोदय विद्यालय में 2023-24 सेशन में अगर दाखिला लेना चाहते हैं छठी क्लास में, उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म 31 जनवरी तक भरा जा रहा है। ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट 31 जनवरी तक खुला रहेगा। आपका पोर्टल, आपका वेबसाइट, उस वेबसाइट पे जाके आपको 31 जनवरी तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। इसमें लिखा हुआ है नवोदय में दाखिले के लिए 31 तक आवेदन। नवोदय विद्यालय समिति NBS ने सत्र 2023-24 में छठी क्लास में नामांकन के लिए आवेदन तिथि जारी कर दी है। छठी कक्षा में नामांकन वाले छात्र नवोदय, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, navodaygovernment.in पर जाकर 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए लिखित परीक्षा 29 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। जी, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप नवोदय स्कूल में छठी क्लास में नामांकन कराना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाके अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दीजिए। इसका डेट 31 जनवरी तक है। इसके बाद आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट समाप्त हो जाएगा और इसका लिखित परीक्षा 29 अप्रैल को आयोजित की जाएगी और इसका साथ ही इसका रिजल्ट जून में आयोजित होगा। छात्र संबंधित जिले का निवासी होना चाहिए जहां जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है। छात्र को शैक्षणिक सत्र 2022-23 में आपको बिल्कुल दिखाई यहाँ दे रहा है कि छात्र जो भी होता है शैक्षणिक सत्र 2022-23 में सरकारी या उसी जिले में मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। उम्मीदवार का जन्म भी 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 के बीच होना आवश्यक है। इसमें यह साफ साफ जिक्र कर दिया गया है कि आप सरकारी से पढ़ते हो या प्राइवेट से, इसका मतलब नहीं है। आप जिस जिला में आवेदन करना चाहते हैं आपको उसी जिला का अस्थायी निवासी होना चाहिए और उसी जिला के स्कूल में आप अध्ययनरत होना चाहिए। यदि आपका उम्र में यानी जन्म तिथि में भी शर्त लगा दिया गया है कि उम्मीदवार का जन्म तिथि 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 के बीच में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2022-23 में सरकारी या प्राइवेट स्कूल में आपको लगातार आप पढ़ाई कर रहे हो वहीं छात्र इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म को कैसे फिलअप करना है इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे और फॉर्म फिलअप करने का आपको ऑनलाइन प्रोसेस को भी बताएंगे कि आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में लगातार बने रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का नोटिफिकेशन प्रत्येक दिन यह चैनल पे आते रहता है, इसलिए यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ नए साल में नए तरीके से आप पढ़ाई करना सीख लीजिए और इस चैनल को अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ऊपर आपको लिखा हुआ है, जो आप इस PDF को देख रहे हैं, यह PDF आपका ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इसको आपको स्कैन करके उसको भरना पड़ता है। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे। अगर इस फॉर्म को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसको क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और इस तरह का PDF प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म भरने से पहले इस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा और भर के ऑनलाइन जहां फॉर्म होगा वहां पे आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्म को वहां स्कैन करके आपके जब भी फॉर्म भराएगा उसमें स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है। तो चलिए अभी इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस तरह का अगर किसी भी
वीडियो या आपको PDF की आवश्यकता है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले लिखा हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023 स्टडी सर्टिफिकेट। जी, आप कहाँ से अध्ययन किए हैं उसी का ये सर्टिफिकेट है। इसको भर के अपने स्कूल के प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवाना पड़ेगा और इसी से पता चलेगा कि आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपका ओरिजिनल स्कूल का नाम क्या है जहाँ से आप पढ़ाई किए हैं, यही सर्टिफिकेट है। यहाँ साफ लिखा हुआ है स्टडी सर्टिफिकेट। इसी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आप किस स्कूल से पढ़ाई करके 6ठी क्लास नवोदय में आप नामांकन लेना चाहते हैं। इसी से आपको पता चलेगा, इसलिए स्टडी सर्टिफिकेट भरना आप सबों के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखा हुआ है सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्म गिवन बिलो आर करेक्ट रेस्पेक्ट ऑफ। तो इसमें आपका नाम भरना है। मेरा नाम जो है अखिलेश गुप्ता, मैंने इसको आपको भर दिया है, लेकिन आप लोग इसमें अपना नाम भरेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है नेम ऑफ स्टूडेंट हु इज स्टडिंग इन क्लास 5। इसका मतलब हुआ कि आप किस स्कूल से क्लास 5 तक पढ़ाई कर रहे हैं, इस स्कूल का नाम आपको भरना है। लेकिन मैं ABEM स्कूल के प्रिंसिपल हूँ, इसलिए मैंने अपना नाम इसमें फिलअप कर लिया है। लेकिन आप लोग अपने स्कूल का नाम भरेंगे। इस स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूँ, इसलिए इस वीडियो में इस स्कूल का नाम मैंने डाल रखा है, लेकिन आप लोग अपने स्कूल का नाम भरेंगे। इसके बाद है नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर। जिस छात्र का फॉर्म भरा जा रहा है उसी छात्र का नाम इसमें कैपिटल लेटर यानी बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। इसके बाद है नेम ऑफ द ब्लॉक लेटर यानी फादर नेम्स इन ब्लॉक लेटर। अपने पापा का नाम बड़े बड़े अक्षरों में इसमें भरना है, अपने पेरेंट्स का, अपने फादर का जो इसमें भरा हुआ है, इसी तरह आपको भी भरना पड़ेगा। इसके बाद है मदर्स नेम इन ब्लॉक लेटर। अपने मम्मी का नाम बड़े बड़े अक्षरों में भरना है जो इसमें भरा हुआ है। इसके बाद हम आपको बात करते हैं ऑटोग्राफ पे। एक आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवाना है। रिसेंट यानी हाल ही में अपना एक छोटा सा फ़ोटो खिंचवाना है और इस फॉर्म में फिलअप करते समय इसको चिपकाना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज एक छोटा सा फ़ोटो आपको यहाँ पे लगाना है, इसमें इस प्रकार से लगा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो इसमें आपको नेम ऑफ द गार्जियंस एंड रिलेशनशिप एनी, अपने किसी गार्जियन का नाम भरना है। नहीं भर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यानी आपका जन्म तिथि का ऑप्शन आ गया। तो आपको आपका जन्म 1 जनवरी आपको मई में हुआ है यानी 1 मई 2010 को। इसमें आपको लिखना होगा 1 मई यानी 1 मई का हुआ है 2010 में। तो यहाँ इसको आपको वर्ड में लिखना है 1 मई 2010। इसका मतलब हुआ कि उस लड़का का जन्म 1 मई 2010 को हुआ था। यहाँ आपको अंक में भरना है और यहाँ आपको लेटर में भरना है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं जेंडर। जेंडर क्या कहता है, अगर आप लड़की हैं तो लड़की में टिक करेंगे, लड़का है तो लड़का में टिक करेंगे, यही आपका जेंडर है। इसके बाद आपको भरना है कि आप जनरल जाति से हैं कि OBC से हैं कि ST से हैं या कि SC से हैं। तो मैं आपको OBC जाति से हूँ, इसलिए मैंने OBC पे टिक लगा रखा है। इसके बाद चलते हैं नेचर ऑफ डिजिबिलिटी ऑफ एनी। अगर आप किसी प्रकार से शारीरिक विकलांग है तो इसी खंडा में आपको, इसी आप जो देख रहे हैं यह खंड दिया हुआ है, इसी में आपको भरना है। अगर शारीरिक विकलांग नहीं है तो आपको इसको नहीं भरना है। अगर आप भरते हैं तो इसको सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे। इसलिए अगर आप शारीरिक विकलांग नहीं है तो इस ऑप्शन को आप नहीं भरेंगे। इसके बाद आपका आधार कार्ड का ऑप्शन आ गया है। इसमें आपका
आधार कार्ड भरना है। तो मेरा आधार कार्ड का जो नंबर है मैंने इसमें आपको फिलअप कर दिया है। इसी प्रकार से आपको भी फिलअप करके करना है। इसके बाद आपको यहाँ एड्रेस आ गया, एड्रेस ऑप्शन। एड्रेस में आपका एड्रेस भराएगा कि आपका घर कहाँ है, आपका पोस्ट कहाँ है, आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है, उसी को इसमें आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर भरना आप सबों के लिए अति अनिवार्य है, इसलिए इसमें आप गलती नहीं करेंगे और सही अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। क्योंकि मेरा जो मोबाइल नंबर है मैंने इस खंड में अपना मोबाइल नंबर, मेरा ओरिजिनल मोबाइल नंबर है, आप इसको अपने व्हाट्सएप बना के इसे मेरा PDF आप लोग मंगा सकते हैं। इसके बाद आपको भरना है अपना ईमेल आईडी। तो आप देख रहे हैं मेरा जो ये ईमेल आईडी है, मैंने अपने ईमेल आईडी को इस फॉर्म में फिलअप किया है। सेम इसी प्रकार से आपको भी फिलअप करना है। इसके बाद आगे आपका मार्क्स ऑन कैंडिडेट, यानी आपको कहीं चेहरे पे कटा का निशान हो या तिल का निशान हो, उसी को यहाँ भरना है, ताकि इसके माध्यम से आपका पहचान हो सके कि आप वही कैंडिडेट हैं जो आप परीक्षा दे रहे हैं। तो मेरे चेहरे पे एक तिल का निशान है, इसलिए मैंने भर दिया है ए मोल ऑन फेस, यानी चेहरे पे एक तिल का निशान है। अगर आपको कहीं कटा का चिन्ह है तो लिखेंगे ए कट मार्क ऑन द, जहाँ भी हो, लेग में हो या हैंड में हो, उसके बाद उसको लिख देंगे। इसके बाद आते हैं एनुअल इनकम, यानी आपके घर में कितने लोग एक साल में कितने पैसे कमाते हैं उसके बारे में यहाँ आपको लिखना है। तो मैंने आपको 30,000 यानी 30,000 रुपये का इनकम मैंने लिखा है। इसके बाद ऑप्शन है नेशनलिटी, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसको भरना है। तो मेरा नेशनलिटी है इंडियन, इसलिए मैंने इंडियन को भर दिया है। आप किस धर्म से, यानी रिलीजन मिस होता है धर्म, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं उस धर्म को इसमें आपका नाम लिखाएगा। जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैंने हिंदू को लिखा हूँ। उसके बाद आएगा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आप किस मीडियम में परीक्षा देना चाहते हैं। तो मान लेते हैं मैंने तो लिख दिया हिंदी, क्योंकि बिहार हिंदी बहुल भाषा क्षेत्र है, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया है। अगर आप इंग्लिश में परीक्षा देना चाहते हैं तो इसमें आप इंग्लिश ऑप्शन भरेंगे, हिंदी में देना चाहते हैं तो आप हिंदी ऑप्शन को भरेंगे। इसके बाद वाले ऑप्शन पे चलते हैं। इसके बाद वाले ऑप्शन आपको क्या कहते हैं इसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ लिखा हुआ है क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। इसका मतलब क्या है कि क्लास 3 है, तीसरा वर्ग है, चौथा क्लास है और ये 5वां क्लास है। इसके बारे में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में नेम ऑफ द स्कूल स्टडीज क्लास 3, 4 एंड स्टडिंग 5 एंड विलेज प्लेस। कर आप किस स्कूल से आप तीसरा, चौथा, 5वां क्लास में आप पढ़ाई किए हैं उस स्कूल का नाम इसमें भी भरना है, इसमें भी भरना है, इसमें भी भरना। जिस स्कूल से आप पढ़ाई किए हैं उस स्कूल का नाम आपको भर देना है। तो मैंने आपको बताया था कि ABEM स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूँ, इसलिए मैंने अपने स्कूल का नाम यहाँ भर दिया है, लेकिन आप लोग अपने स्कूल का नाम भरेंगे। इसके बाद ऑप्शन में कह रहा है स्कूल लोकेशन रूरल या अर्बन। रूरल मिस होता है गांव में और अर्बन मिस होता है शहर में। कह रहा है आपका स्कूल जो है गांव में है या शहर में। तो ये जो स्कूल है ये गांव में है, इसलिए हमने रूरल तीनों में भर दिया है, तीनों खंडा में रूरल भराएगा, इसलिए स्कूल गांव में है। कह रहा मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइन, कर आप स्कूल में कब ज्वाइन किए थे। यानी तीसरा क्लास में हमने ज्वाइन किया था 2022 में, इसलिए 2020 में तो 2020 भरा गया है। और चौथा क्लास में 2021 में ज्वाइन किया थे, इसलिए 2021 भराएंगे। और 2022 में 5वां क्लास में ज्वाइन किए थे तो 2022 में, यानी 2023 सेशन उसका समाप्त हो जाएगा आपका मार्च में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं मंथ ईयर ऑफ पासिंग। कर आप किस सेशन में आपने पास किया है इसके बारे में आपको बताना है। तो
तीसरा क्लास में 2020 में एडमिशन लिए थे तो 2021 में मैंने पास कर गया। फिर आपको चौथा क्लास में 2021 में एडमिशन लिए थे तो 2022 में मैंने पास कर गया। पांचवा क्लास में 2022 में एडमिशन लिए थे तो 2023 में मैंने पास कर गया। और नवोदय छठी क्लास के लिए मैंने आवेदन कर दिया है। इसके बाद वाले ऑप्शन में चलेंगे, नेम ऑफ द ब्लॉक, आपका स्कूल किस ब्लॉक में पड़ता है, तो ये स्कूल गौनाहा ब्लॉक में पड़ता है। तो तीनों ऑप्शन में आपको गौनाहा ब्लॉक भराएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, इसमें कह रहा है नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये स्कूल जो है किस जिला में पड़ता है, तो इसका नाम है, जिला का नाम है वेस्ट चंपारण, इसलिए तीनों खंड में आपका वेस्ट चंपारण ही भराएगा। अब कह रहा है ये जो स्कूल है किस राज्य में पड़ता है, नेम ऑफ द स्टेट, यानी राज्य का नाम भरना है। तो ये जो स्कूल है आपको बिहार राज्य में पड़ता है, इसलिए मैंने तीनों खंडा में बिहार 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 फिलअप कर दिया है। इसके बाद आपको अगले ऑप्शन पे चलते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। आप लोग को बताते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल हकीकत है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है, ये वो ओरिजिनल फॉर्म है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से एक बार अध्ययन करेंगे। इसमें लिखा है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, इसमें कैंडिडेट का नाम अपना सिग्नेचर करेंगे। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को भर रहे हैं उसमें उनका सिग्नेचर होगा, इसलिए यहाँ पे वो अपना सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद उनके जो भी पिता या माता हैं, पेरेंट्स हैं, उनको इसमें सिग्नेचर करना है, तो यहाँ वो सिग्नेचर करेंगे। इसलिए यहाँ उनका सिग्नेचर तो हुआ है, लेकिन उनको अपने स्तर से सिग्नेचर करना है। मैंने अपने तरीक़ा से सिग्नेचर किया है। इसके बाद लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विथ सील। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं हेडमास्टर का सिग्नेचर करना है। इसका मतलब है कि आप सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हैं उसी हेडमास्टर का नहीं, यदि आप प्राइवेट स्कूल से भी पढ़े हैं उस हेडमास्टर का भी यहाँ सिग्नेचर आप करवा सकते हैं। इसमें प्राइवेट या सरकारी का कोई जिक्र नहीं है। आप जिस स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस स्कूल के प्रिंसिपल से आप सिग्नेचर करवा सकते हैं। जो आप वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है कि आपको किस स्कूल के प्रिंसिपल से आपको सिग्नेचर करवाने हैं। तो आप कोशिश मैं करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को और इस फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे, और मैं बिलीव करता हूं कि आप लोग अपने फॉर्म भरने में किसी प्रकार का कोई गलती नहीं करेंगे। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।